हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सेकेंड द एलिप्टिकल शेप्ड ऑर्बिट, थर्ड थ्री डायमेंशनल फील्ड अराउंड न्यूक्लियस, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। किस चीज़ से रिलेट करते हैं? तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये क्या बताता है? शेल्स के बारे में बताता है। मीन्स ऑर्बिटल की हमारा साइज किस तरह का है, कि मीन्स वो के शेल में है, एल शेल में है, एम शेल में है, एन में है। कि जैसे के वाली शेल जो होती है हमारी सबसे पास है, न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो आपकी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस आपके और किस शेल के अंदर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि किस सब शेल के अंदर है। मीन्स सब शेल का मीन्स किस ऑर्बिटल के अंदर है, और ऑर्बिटल क्या बताता है? शेप। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका लोब किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग है, जेड के अलोंग है। तो उसका ओरिएंटेशन किस तरह का है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता है, एजीम्यूथल शेप के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल। इनमें से कौन सा परमिसेबल नहीं है? तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा परमिसेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी एन की और एल की वैल्यू एक ही है। क्योंकि जबकि हमारी जो एल की वैल्यू होती है वो एन से एक कम होती है, एन माइनस वन होती है। तो यदि एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। 3, 0, 2, 1 सब हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। तो सी वाला जो सेट है ये हमारा गलत है। तो सही ऑप्शन है सी। If uncertainty in the position of an electron is zero, the uncertainty in its momentum will be। यदि पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमारी जीरो है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर में है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसलिए हमारा इसका सही ऑप्शन है डी, इन्फिनिटी। द हेजनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। हेजनबर्ग प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन बताना और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। Next, which statement about four quantum numbers which describe electron is in atoms is incorrect? इन चारों स्टेट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है? इनमें से हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर कह ले, इसकी वैल्यू जो होती है एन से एक कम होती है। तो इसकी वैल्यू एन प्लस वन नहीं होती, एन माइनस वन होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बी है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। विच एटॉमिक ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। इनमें से कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल है शेप में? तो जो हमें पता है एस ऑर्बिटल होता है हमारा, वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसमें जो एस वाला ऑप्शन है वो केवल ए वाला है, 2s। तो सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सब लेवल फॉर विच एल इज इक्वल टू 2। यदि हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारा सब लेवल की वैल्यू जो हमारी यदि एल इज इक्वल टू 2 हो, एल इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? एल क्या है हमारा? क्या बताया? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एल ज़ीरो का मतलब क्या हुआ? कि हमारा जो कौन सा ऑर्बिटल है ये हमारा डी, जो कि एल की वैल्यू ज़ीरो है तो वन, सॉरी ज़ीरो है तो एस है, वन है तो पी है, और टू है तो डी है। अब डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे चूंकि 5 लोब होते हैं, तो आपको 5 ऑर्बिटल हैं हमारे डी के अंदर। तो 5 ऑर्बिटल होने का मतलब एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमारे डी के अंदर हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द, जैसे कि हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी और साइज बताता है। एनर्जी इसलिए बताता है क्योंकि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, न्यूक्लियस के कितना पास है, कितना दूर है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। तो हमारा इसमें पहला, इन सब में जो सबसे कम एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल जो है हमारा, जो है हम जो एफओ सीरीज पढ़ते हैं तो 1s 2s 1s 2s 2p, तो जो हमारा सबसे पहला नंबर आता है वो 1s का आता है, उसके बाद आता है 2s का। तो पहले हमारा पहले जो पहले वाला ऑर्बिटल है वो भरा जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो है हमारा जैसे सीरीज बढ़ती है 1s 2s, तो पहले इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिटल के अंदर भरा जाएगा, उसके बाद बाद वाले में। अब चूंकि जो हमारा ये है पहला ऑर्बिटल क्या हुआ 1s फिर 2s, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1s के बाद 2s में भरा जाएगा, उसके बाद ये हमारे जो है ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स जो है हमारे भरने शुरू होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज एल इज इक्वल टू 1। शेप क्या होगी ऑर्बिटल की जिसके लिए एल की वैल्यू 1 हो। अब एल की वैल्यू 1 है तो इट मीन कौन सा ऑर्बिटल हो गया, वो पी। और पी की कैसी शेप होती है, डम्बेल शेप होती है। एस की स्फेरिकल, पी की डम्बेल, डी की डबल डम्बेल। तो इसका सही ऑप्शन है बी। व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल 2pz। 2pz जो है हमारा ऑर्बिटल है, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब हमारा 2p है तो 2p का मतलब क्या हुआ कि हमारा l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब z का मतलब क्या हुआ कि l की वैल्यू m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस केस में, तो हमारी z है, तो चूंकि इसका लोब जो है न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है तो z की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इस केस में 0 होगी। तो सही ऑप्शन है हमारा डी। 13, द नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3D ऑर्बिटल इज। 3D ऑर्बिटल के अंदर कितनी नोड होंगी। नोड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n माइनस एल माइनस 1। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो 3D के लिए n की वैल्यू तो है 3 और l की वैल्यू है 2। चूंकि हमारी जो l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 होती है, तो इसकी कितनी नोड निकल के आई 0। तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, हु फाइंड आउट अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का डुअल बिहेवियर होता है, ये किसने बताया था, ये डी ब्रॉगले ने बताया था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट 15, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल इज। 2s ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड्स कितनी होंगी। इस केस में हमारा n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू कितनी है 0, तो टोटल नोड कितनी निकली हमारी 1। तो सही ऑप्शन है सी। लास्ट क्वेश्चन है, द बिलो प्रोसेस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल फॉलोज। इसमें सब यदि हम इस फिगर में देखें तो हमारे सबके सब इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड है। ये किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरे जाते हैं उसके बाद पेयरिंग होती है, ये बताया था हुन्स ने। ये हुन्स का रूल है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली भरे जाते हैं उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। ये थे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चंस। थैंक यू।